जय महाकाल। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाले भगवान शिव और माता शक्ति की असीम अनुकंपा आप सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आपका अपने बेहद विशेष कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सभी को चारों महान ग्रंथों के बारे में बताने वाला हूं। मैं आप सभी को बता रहा हूं कि जीवन प्रबंधन के हमारे 4 महान ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में रामायण हमें जीना सिखाती है, महाभारत रहना सिखाती है, गीता करना सिखाती है और भगवत मरना सिखाती है। यानी जीना, रहना, करना और मरना भी यदि हमें ढंग से नहीं आता तो हमारा होना और ना होना दोनों बराबर है। ये चारों ग्रंथ इसलिए महान हैं, सदियों बाद भी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि इनमें जीने से लेकर मरने तक का तरीका बताया और समझाया गया है। दर्शकों, रामायण, महाभारत, गीता और भागवत ग्रंथ हमें आनंद के साथ जीवन जीने की कला सिखाते हैं। भागवत के 3 भाग है, भक्ति, ज्ञान और वैराग। तीनों मनुष्य के भीतर होते हैं, इसलिए इसे अध्यात्म कहते हैं। इस दौर में बड़ी संख्या में मनुष्य दूसरों या स्वजनों को भी कष्ट देकर आनंद पाना चाहता है, जबकि आपको आनंद देकर ही आनंद प्राप्त किया जा सकता है। दर्शकों, जिस प्रकार से भाषा की शुद्धि व्याकरण से होती है, उसी तरह मनुष्य जीवन की शुद्धि धर्म ग्रंथों से होती है। भगवान शिव ने सती का त्याग राम भक्ति को उजागर करने के लिए किया था। पार्वती जी श्रद्धा की प्रतीक है, तो शिव विश्वास के। जीवन में श्रद्धा बनती बिगड़ती है, परंतु विश्वास आजीवन बना रहता है। रामायण भी हमें यही सिखाती है। भगवान राम की कथा पर संशय के कारण ही सती को शरीर का त्याग करना पड़ा। इसलिए दर्शकों, आप सभी विचार करें और यह निष्कर्ष निकालें कि हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे करना है और कैसे मरना है। इतना तय है कि हर काम के लिए विचार जरूरी है। बगैर विचार किया गया काम किसी भी सूरत में अनुकूल परिणाम नहीं देता है। पहले विचार, फिर क्रियान्वयन और फिर फल होता है। इसे ही नए युग में विजन और रिजल्ट कहा गया है। दर्शकों, विचार प्रारंभ है और फल परिणति। एक किनारा विचार का है तो दूसरा किनारा परिणाम है। इन दोनों के बीच कार्यशीलता सेतु है। सेतु के बगैर इस पार से उस पार की यात्रा संभव नहीं है। हमारे देश में या यूं कहें प्रायः दुनिया में ही विचारक तो बहुत हुए, सभी का उद्देश्य अपने विचारों से समाज को उस पार यानी कि परिणाम तक ले जाने का ही हुआ। लेकिन क्रियान्वयन के अभाव में हर विचार विचारक तक ही सीमित रह गया। तभी तो तमाम धर्म अनुष्ठानों में इतनी राम कथा, कृष्ण और शिव की कथाएं होती है, इतने प्रवचन और इतने मंथन होते हैं, परंतु समाज या तो जस का तस है या फिर और पतन की ओर उन्मुख होता जा रहा है। दर्शकों, यह तो मानना बेमानी है कि राम, कृष्ण और शिव जैसे महापुरुषों और देवताओं के जीवन के लिए सूत्र निरर्थक है। फिर भी यदि इनको सुनकर अपेक्षित परिणाम नहीं आते हैं तो इसका एकमात्र कारण यह है कि हम उन्हें आचरण में नहीं उतार पाते। हम ध्यान से सुनते ही नहीं तो गुनते भी नहीं। संकल्प सुनने से ज्यादा गुनने पर और विचार से ज्यादा करने पर चाहिए। सुनना भी है, विचार भी करना है, लेकिन उसे गुनना और करना उससे ज्यादा जरूरी है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।